था, उन्होंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान को जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में समझ है ना। तो अगर मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो जरूरी नहीं है कि मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो आपको समझ में आए। अगर मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने तो मुझे आपकी भाषा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं प्यासा हूं, आप कौन है। मैं चाहता हूं आप तक पहुंचना, आपको नहीं पड़ी मुझ तक पहुंचनी। अभी कहीं से पुणे में आना, पुणे मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं सोचूं कहीं और बैठ के कि मैं क्यों जाऊं पुणे, ऐसा नहीं है। अब मैं पुणे आया हूँ, इसीलिए मैं एक रीजनल लैंग्वेज के इसमें बैठा हूँ अभी आपके साथ। कि बात वही है कि जिसको जिस भाषा में समझ में कहानी या आपकी जो संस्कृति है, आपका जो एंशिएंट रिचनेस है, वो आप तक पहुंचना जरूरी है। कौन सी भाषा में पहुंचता है मायने नहीं रखता। मैं अभी रिसेंटली रशिया में था, वहां लगभग सबको अंग्रेजी बोलने आती है, लेकिन कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, वो सब रशियन ही बोलते हैं। उनको आती है, जब आप बोलेंगे सॉरी मुझे रशियन नहीं आती, आप इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में जवाब देंगे, लेकिन वो इधर पलट के जब अपने आदमी से बात करेंगे ना, वो फिर रशियन में ही बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बहुत पीछे हुए हैं। ये बदकिस्मती है हम सब की कि सबसे ज्यादा किताब जिस भाषा में बिकती है इस देश में वो अंग्रेजी है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि महाराष्ट्र में भी जो सबसे ज्यादा किताब बिकती होगी वो अंग्रेजी भाषा की होगी, ना कि मराठी भाषा। गुजरात में भी जो सबसे ज्यादा किताब बिकती होगी वो अंग्रेजी की होगी, ना कि गुजराती, है ना। तो ये सामूहिक तौर पे कलेक्टिवली हम सबको बदलने की जरूरत है कि अगर आपकी भाषा में आपकी पसंदीदा किताब नहीं है तो आप अंग्रेजी उठाएं, उसको मजबूरी में उठाएं, इसको मजबूरी में ना उठाएं। ये आपकी भाषा है, कोई कारण होगा। मुझे नहीं आती मराठी, अब ये बोलो कि नहीं बोलो सोचना पड़ रहा है। हाँ, मतलब कर्नाटक और महाराष्ट्र आके सोचना पड़ता है ये बोलना है कि नहीं बोलना। तो मुझे नहीं आती मराठी, लेकिन उसके बावजूद मेरी किताब मराठी में आई है ना, साकेत जी की वजह से, साकेत पब्लिकेशन की वजह से। 4 लोगों ने काम किया है, इन्होंने ट्रांसलेट किया है, उन्होंने छापा है, मैंने लिखा है। ये किया गया है ताकि आपकी अस्मिता, आपकी भाषा में आप अपनी बात समझ पाए। तो ये तो हर माता पिता को सोचना पड़ेगा कि नहीं 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 इंग्लिश में होगी, लेकिन तुम उनको मराठी ला के दियो, मराठी पढ़ो। और सिर्फ पढ़ो नहीं, पढ़ने के बाद मेरे को बताओ कहानी क्या, कि ऐसा नहीं बोले हाँ मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ना ही पड़े। तो किताब स्कूल का काम, टीचर्स का काम है स्कूल की किताबें पढ़ाना। माता पिता और घर के जो बड़े हैं उनका काम होना चाहिए सिलेबस के बाहर की किताबें पढ़वाना। आदत बचपन में लगती है किताबें पढ़ने की। तो आज आप सब सिद्धू को सुनते हैं, क्या मस्त बोलता है ना वो, कितनी सारी शायरियां, पता नहीं क्या क्या। वो इसलिए क्योंकि उसके पापा डांट डांट के उसको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ाते थे उनको बचपन में, कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो मैं पूछूंगा। तो आज जितने लोगों को आप बोलते हैं कि वो विद्वान है, उन सबको बचपन में जबरदस्ती, भाई बच्चे को तो, कई बच्चों को दूध पीना नहीं अच्छा लगता, तो क्या जबरदस्ती दूध नहीं पिलाते हैं? पिलाते हैं ना। कोई अच्छी चीज खाना नहीं पसंद है तो खिलाते हैं ना, गिल की, भिंडी, तरोई, टिंडे, करेले सब खिलाते हैं। क्यों? शरीर के लिए अच्छा। तो शरीर का इतना ध्यान रख रहे हैं तो दिमागी डाइट का कौन ध्यान रखे? वो माँ बाप नहीं रखेंगे कि अरे सिलेबस पढ़ना माँ टीचर्स का काम है, लेकिन उसके अलावा आपकी भाषा, आपकी संस्कृति पढ़ाना किसी क्रिश्चियन स्कूल का काम थोड़ी ना, वो तो घर में आपका काम है। तो अगर बच्चा आपकी संस्कृति में कमजोर हो रहा है तो वो आपकी कमजोरी है, बच्चे की कमजोरी है। थैंक यू।